स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में एनसीईआरटी पैटर्न गणित कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली जो है 2.2 है। 23 और 24 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है, और कोर्स के अनुसार भी आप कर सकते हैं। कोर्स से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि पहला क्या है, निम्नलिखित द्वितीय द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफल के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। देखिए दोनों पूछा है। पहले द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यों की तथा जो गुणांक है के बीच संबंध की सततता भी जांच करना है। सिर्फ ध्यान देंगे किस तरह ज्ञात करना है। पहले इन संख्या को सरल कर लेंगे। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, संख्या है x² - 2x - 8 बराबर 0 कर लीजिए। शून्य दिखा लीजिए। इसको शून्य दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में जैसे इसको 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो इसमें 4 2 बनेगा, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और x - 4। ठीक है, इस तरह कर लेंगे आप आराम से। तो x बराबर -2 होगा और x बराबर 4 होगा। ये भी कर लेंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद शून्यक जो हो गया, मान लीजिए शून्यक जो है, शून्यक अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा बराबर 4 कर लीजिए। ठीक है, और बीटा बराबर जो है -2 कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें जांच करना है। जांच में जिससे पाया गया है, जिससे मान लीजिए जांच कर लीजिए। जांच में जैसे मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0, तो ए से इसको काट लीजिएगा, यानी a बराबर 1 कर लीजिए, b बराबर 2 कर लीजिए, b बराबर -2 और c बराबर -8। इस तरह कर लेंगे। अब शून्य का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए हम सरल कर दे रहे हैं, शून्य को योगफल। ठीक है ना। योगफल हम कैसे करेंगे उसको भी हम ज्ञात करेंगे। योगफल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा। ठीक ना, अल्फ़ा + बीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका -b/a। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर -2 है और a का मान 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और शून्यों का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा का मान है 4 - 2। ठीक है, इसका कर लेंगे और इसका हो जाएगा आपका b/1, चाहे मतलब 2 कर लीजिए, +2/1। अब ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और बराबर 2, यानी ये सत्य है, दोनों दो आए हैं। ठीक है, इस तरह करके हम गुणनफल इसका चेक करेंगे। गुणनफल किस तरह करना है उसको भी देख लीजिए। गुणनफल बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है तो c/a। तो गुणनफल अल्फ़ा × बीटा होगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 × -2 और c का मान हो जाएगा अब -8/1। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, ये -8 और -8 उधर है, यानी दोनों चेक हो गया। इसको इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। मान लीजिए कि 4s² - 4s + 1, इसको किस तरह करना है, उसी तरह करना है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर है, सेकंड नंबर डाल दे रहे हैं। सेकंड है आपका 4s² - 4s + 1 बराबर 0। इसका खंड निकालेंगे। जब इसका खंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, और दूसरा का कोष्टक में आ जाएगा 2s - 1, दोनों सेम है, बराबर 0 हो गया। अब इसको हम 0 दिखा लेंगे, 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, दोनों का सेम आएंगे, दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। तो हम अल्फ़ा बराबर 1/2 कर सकते हैं, बीटा बराबर भी 1/2 कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको गुणांक जो होता है गुणांक लिख लेंगे। गुणांक में हम आपको बताए थे गुणांक, मान लीजिए कि a बराबर 4, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे a का मान है, b का मान है, c का मान है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणांक हो गया और अब जांच करेंगे। जांच कर लीजिए, जांच करना है आपको तो शून्यों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यों का योगफल, ठीक है ना। शून्यों का योगफल हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा -b बटा में a। ठीक है, तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया इसका बराबर -b बटा में a। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा किस तरह करेंगे, थोड़ा सा केयर करिएगा। अब अल्फ़ा का मान कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं 1/2। अब बीटा का भी मान कितना है 1/2 और b का मान यहाँ पर कितना है -4 और a का मान कितना है 4। ठीक है, दोनों कर लिए। अब इन सब का दोनों का लघुत्तम 2 हो गया, 1 + 1 बराबर ये 1 हो गया -1। ठीक है, -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो गो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इस पर भी केयर करिएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 बटा में 2 अब बराबर 1 और इसे काट देंगे 1 बराबर 1, यानी शून्यों का योगफल जो है 1 आया है, दोनों साइड आया है इस तरह करके। अब इसके बाद गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, ठीक है, -b बटा में a। ठीक है ना, तो a तो योगफल का है, गुणनफल का हो जाएगा c बटा में a। तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और c बटा में a, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान कितना देख लेंगे, 1 है, a का मान कितना है 4 है, तो 2 दूना 4, यानी 4 बराबर 1/4। इस तरह करके आप जांच भी कर सकते हैं, अपनी सवाल को भी सत्यता भी पहचान सकते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। इस तरह तीसरा भी कर लीजिए। चौथा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, चौथा हम हल सरल कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, चौथे में क्या है, 4u² + 8u बराबर 0 कर लीजिए। दोनों कॉमन है, 4 कॉमन है, ये भी 4 है, u है, तो 4u कॉमन लेंगे, u और +4 दूना 8 बराबर 0। ठीक, तो 4u बराबर 0 दिखा लीजिए। ठीक है ना, अब u बराबर 4 में 0 का भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, u बराबर 0। इसको कर लेंगे, सिंपल है। अब इसके बाद u + 2 बराबर 0 कर लीजिए, u बराबर -2 कर लीजिए। ठीक है, इस तरह करके आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के बाद अब पहले योगफल करिए, यानी जांच करना है, तो पहले गुणांक लिख लीजिए उसका। ठीक है ना, गुणांक लिख लीजिए। गुणांक कोई बन रहा है कितना, a बराबर 4 कर लीजिए, b बराबर 8 कर लीजिए और c बराबर 0 कर लीजिए। ये इसका गुणांक हो गया। अब इसकी जांच करना है आपको, जांच कर लीजिए। योगफल जो होता है, योगफल बराबर, ठीक है, पहले योगफल है तो योगफल बराबर -b बटा में a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b बटा में a कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझा दे रहे हैं, केयर करिएगा। अल्फ़ा का मान यहाँ पर निकल गया, मान लीजिए अल्फ़ा ये हो गया, अल्फ़ा ये हो गया और बीटा ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है ना, अल्फ़ा इसको मान लीजिए, बीटा इसको मान लीजिए, तो अल्फ़ा यानी 0 और +-2 ये हो गया। और b का मान यहाँ पर दिया है -8, a का मान दिया है 4। ठीक है ना, अब 0 में 2 को हम ऐड करेंगे या घटाएंगे तो वही संख्या आएगा, नो चेंजिंग, और 4 दूना 8, ये -2 हो गया। इसकी भी जांच कर लीजिएगा। अब इसके बाद गुणांक आता है, गुणा का। ठीक है ना, गुणनफल या गुणा का भी कर लीजिए, गुणनफल कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुणनफल कर लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, c बटा में a, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया और c बटा में a हो गया। अल्फ़ा का मान हो गया वही कितना है देख लीजिए, 0 हो गया, और बीटा का मान कितना हो गया -2, और c का मान हो गया, इसमें दिया है 0 और a का मान हो गया 4। तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 में 0 का भाग करेंगे ये भी 0 हो गया। यानी इस तरह करके आप पता कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह आप सरल कर लेंगे, परीक्षा में बेस्ट नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा।
अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है अगला सब आपको करना है, नहीं आएगा जरूर हमें कमेंट करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।